Hello everyone, online classes, class 9th, subject science, chapter 8, part 2, speed with direction, दिशा के साथ चाल. The rate of motion of an object can be more compressive if we specify its direction of motion along with its speed. The quantity that specifies both these aspects is called velocity. Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. The velocity of an object can be uniform or variable. It can be changed by changing the object's speed, direction of motion of both. When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. It is calculated in the same way as we calculate average speed. किसी दिशा की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें. वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है. अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं. किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है. यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है. जब एक ही वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति के दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं. इसकी गणना औसत चाल की गणना के साथ समान ही होती है. In case the velocity of the object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. That is, यदि वस्तु की वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय मध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है. एवरेज वेलोसिटी औसत वेग बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2. अब इसको मैथमेटिकली कैसे कह सकते हैं? वेलोसिटी इंटू u plus v upon 2, where v is the average velocity, u is the initial velocity and is the final velocity of the object. Speed, the velocity have the same units. जहाँ औसत v क्या है? औसत वेग है. u प्रारंभिक वेग है तथा v वस्तु का अंतिम वेग है. चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन के दर. ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line, the velocity remain constant with time. In the case the change in velocity of the object for any time interval is zero. However, in non-uniform motion, velocity varies with time. It has different values at different instant and at different point of the path. Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not zero. Can we now express the change in velocity of an object? अब किसी वस्तु का एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रखता है. इस अवस्था में किसी भी समांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है. यद्यपि असमान गति का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है. इस प्रकार किसी भी समांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है. क्या हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called
accelerations, which is a measure of the change in the velocity of an object per unit time that is। इस तरह के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हमें अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय के वेग परिवर्तन की माप है। अर्थात एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इंटीरियर वैल्यू u to the final value v in the time t, the acceleration a is। अब यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से और t समय से बदलकर v हो जाता है तो उसे त्वरण निम्न होगा। This kind of motion is now as accelerated motion. The acceleration is taken to be positive if it is the direction of velocity and negative then when it is opposite to the direction of velocity। The SI unit of acceleration is minutes second square। इसी प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, तथा यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण के मात्रक मीटर सेकंड्स होते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टू टाइम, देन time acceleration of the object is said to be uniform। The motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion। On the other hand, an object can travel with non-uniform accelerations if its velocity changes at a non-uniform rate। For example, if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amount is equal interval of time, then the car is said to be moving with non-uniform accelerations। इसी प्रकार के गति को त्वरित यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समांतराल के समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति के उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समांतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब ये कहा जा सकता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, गति का ग्राफी प्रदर्शन। Graphs provide a convenient method to present basic information about a variety of events। For example, in the telecast of a one-day cricket match, vertical bar graph show the run rate of a team in each over। As you have studied in mathematics, a straight line graph helps in solving a linear equation having two variables। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि के ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। जैसे कि आपने गणित में पढ़ा होगा कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। To describe the motion of an object, we can use line graphs। In the case, a line graph shows dependence of one physical quantity such as distance or velocity on another quantity such as time। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग की दूसरी राशि जैसे समय पर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। The change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph adopting a constant scale of choice। In this graph, time is taken along this
axis and distance is taken along, and the axis distance type graph can be employed under various conditions where object move with uniform speed, non-uniform speed remain at rest, etc. समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर पूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय अक्ष की दूरी को y अक्ष के प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल पर चल रही है, विरामावस्था में है, इत्यादि। We know that when an object travels equal distances in equal intervals of time, it moves with uniform speed. This so that the distance traveled by the object is directly proportional to time taken. Thus, for uniform speed, a graph of distance traveled against time is a straight line. As so, in 8.3, the point OB of the graph so that the distance is increasing at a uniform rate. Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude the displacement equal to the distance traveled by the object along the y-axis. आप जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समांतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के लिए की गई समय के समानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, जैसा कि 8.3 में प्रदर्शित है। ग्राफ को ओबी भाग द्वारा दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप y अक्ष पर विस्थापन का परिणाम तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद में भी प्रयोग कर सकते हैं। We can use the distance time graph to determine the speed of an object. To do so, consider a small part AB of the distance time graph. So, in 8.3, draw a line parallel to the x-axis from point A and another line parallel to the y-axis from point B. These two lines meet each other at point C to form a triangle ABC. Now on the graph, AC denotes the time interval while BC corresponds to the distance. We can see from the graph that as the object moves from the point A to B, it covers a distance in time. The speed v of the object therefore can be represented as. इस दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए 8.3 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को लें। बिंदु ए से एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा तथा बिंदु बी से वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींचें। ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर एक त्रिभुज एबीसी बनाती हैं। अब ग्राफ पर एसी समांतराल को बताता है जबकि बीसी दूरी को बताता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु ए से बी बिंदु तक जाने में समय में दूरी तय करती है। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। We can also plot the distance time graph for accelerated motion. Table 8.2 show the distance traveled by a car in a time interval of 2 seconds. हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। सारणी 8.2 एक कार के द्वारा 2 सेकंड के समांतराल में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करती है। The distance time graph for the motion of the car is shown in figure 8.4. Note that the shape of this graph is different from the earlier distance time graph. 8.3 for uniform motion, the nature of this graph shows non-linear variation of the distance traveled by the car with time. Thus, the graph shows in represents motion with non-uniform speed.
कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ 8.4 में दर्शाया गया है। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति 8.3 में दिए गए ग्राफ से भिन्न है। इस ग्राफ की प्राकृतिक समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का अरेखित परिवर्तन दर्शाता है। इस प्रकार 8.4 में दिखाया गया ग्राफ असमान चाल को व्यक्त करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ। द वेरिएशन इन वेलोसिटी विथ टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए straight line can be represented by a velocity time graph. In this graph, time is represented along the x-axis and the velocity is represented along the y-axis. If the object moves at uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with time. 8.5 It will be a straight line parallel to the x-axis. So the velocity time graph for a car moving with uniform velocity of 40 km/h. एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग को समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। यदि समय वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह एस अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। चित्र 8.5 में एक कार जो कि 40 किलोमीटर बराबर के एक समान वेग से गति कर रही है कि वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। We know that the product of velocity and the time give displacement of an object moving with uniform velocity. The area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement. हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु की वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिणाम के बराबर होता है। टू नाउ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन टाइम t and t2 यूजिंग 8.5 ड्रा perpendiculars from the point corresponding to the time t1 and t2 on the graph. The velocity of 40 km/h is represented by the height AC or VD and the time is represented by the length AB. अब 8.5 में T1 और T2 के समय के साथ बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए समय T1 और T2 के संगत बिंदुओं के ग्राफ पर लंब खींचिए। 40 km/h के वेग की ऊंचाई AC या BD और समय T2 T1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया है। इसलिए so the distance moved by the car in time T2 - T1 can be expressed as, इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी के इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। We can also study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph. Consider a car being driven along a straight road for testing its engine. Suppose a person sitting next to the driver record its velocity after every 5 seconds by noting the reading of the speedometer of the car. The velocity of the car in km/h as well as in at different instants of time is so in table 8.3. वेग समय ग्राफ के द्वारा एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा हुआ एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर को पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समयों पर मिनट, सेकंड व km/h में सारणी 8.3 में प्रदर्शित किया गया है। In this case, the velocity time graph for the motion of the car is so in 8.6. The nature of the graph so the velocity changes the equal amounts in equal intervals of time. Thus, for the uniformly
accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ 8.6 में प्रदर्शित किया गया। ग्राफ की प्रकृति ये बताती है कि समान समांतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है। You can also determine the distance moved by the car from its velocity time graph. The area under the velocity time graph gives the distance moved by the car in a given interval of time. If the car would have been moving with uniform velocity, the distance traveled by A would be represented by the area ABCD under the graph. Since the magnitude of the velocity of the car is changing due to accelerations, the distance traveled by the car will be given by the area ABCDE under the velocity time graph 8.C. आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समांतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण को बताता है। यदि कार एक समान वेग से गति करे तो ग्राफ 8.6 में दर्शाए गए क्षेत्र ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा, जो कि कार का वेग का परिमाण त्वरण के कारण परिवर्तित हो रहा है। अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी सेकंड वेग समय ग्राफ 8.6 में प्रदर्शित क्षेत्र ABCDE द्वारा व्यक्त की गई है। In the case of non-uniformly accelerated motion, velocity time graph can have any shape. असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति में हो सकता है। So a velocity time graph represented the motion of an object whose velocity is decreasing with time. Wheel 8.7 show the velocity time graph representing the non-uniform variation of velocity of the object with time. Try to interpret this graph. 8.7 वेग समय ग्राफ को दर्शाता है, जो कि एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता है, जबकि 8.7b में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। थैंक यू।